साथियों, आज फिर 2 क्वेश्चन ले रहे हैं अशुद्धि के सुधार के संदर्भ में। तलपट बनाने के बाद अब अशुद्धि के सुधार की किस प्रकार से एंट्रीज करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, तलपट बनाने के बाद निम्नलिखित अशुद्धि ज्ञात हुई, सुधार की आवश्यक जल प्रश्न दीजिए। विक्रय बही का योग 500 रुपये से अधिक लगा। अधिक विक्रय बही किसी भी बही का योग कम लगता है, अधिक लगता है, उस बही को जिस खाते से बंद करते हैं वह त्रुटि है। आप जानते हैं विक्रय बही को बंद करते हैं सेल्स अकाउंट सीआर से। वो सेल्स अकाउंट सीआर में 500 से अधिक हो गया, तो इसको रद्द करना पड़ेगा। फर्स्ट सुधार की होगी सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट 500 being our casting of sales book now rectified नंबर 2, राम से प्राप्त 1000 रुपये उसके खाते में 100 रुपये से घटा दिया। राम से राशि मिली, राम को शेयर करना था 1000 रुपये, लेकिन हमने उसके खाते में सीआर दिया 100 रुपये, 900 रुपये राम के सीआर में कम अमाउंट पहुंचा है, तो सस्पेंस अकाउंट दिया तो राम। नंबर 2, सस्पेंस अकाउंट दिया टू राम 900। देखिए, राम से राशि मिली 1000 रुपये, राम को सीआर 1000 से करना था, 100 से कर चुके हैं, तो 900 रुपये सिर्फ राम के खाते में रुके हैं। राम को और क्रेडिट जमा करना पड़ेगा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम बट शॉर्टली postage in his account or now rectified. नंबर 3, जैक ने 400 रुपये का माल लौटाया, जिसे पुस्तकों में दर्ज करना भूल गया। जैक ने हमको लौटाया, अर्थात जो माल हमने बेचा था वो रिटर्न होकर आया, पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गया, भूल के सुधी है। यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पर जैक, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू जेड अकाउंट, राशि 400। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय जेड but omission in account now rectified। जेड से माल वापस आया, किंतु इसको दर्ज करना omission में भूल गए। अब हमने सुधार कर दिया, नाउ एंटर कर सकते हैं। अगली एंट्री लिखना, नंबर 4, 2000 रुपये क्रय खाते के खातों में विक्रय खाते में कर दी। 25 दिया होता है, वहां आपने सेल्स में लिखा देना, सेल्स ही हो गया। सुधार की एंट्री 25 डेबिट करना है, डेबिट कर लीजिए। सेल्स को गलती से सीआर के उसको रद्द करना, डेबिट करना पड़ेगा। 25 अकाउंट दिया, 25 अकाउंट दिया, सेल्स अकाउंट दिया टू सस्पेंस अकाउंट। देखिए, आपको खपौनी करनी थी 25 में 2000 रुपये, लेकिन हमने खपौनी कर दी सेल्स अकाउंट में। 25 का डेबिट होता है, डेबिट कर लीजिए। सेल्स जो गलती से सीआर हो चुका, खाते में खत्म नहीं हो चुकी सेल्स के सीआर में, उसको रद्द करने के लिए आप डेबिट कर रहे हैं, तो सस्पेंस 2000 और 4 राशि आप देख लीजिए। नंबर 4 के 2000 है, इसका वेरिएशन being wrongly
postage, wrongly postage in sales account instead of purchases account. Purchases account now corrected, rectified. Now corrected या लिखें corrected या rectified. परचेज अकाउंट डेबिट करना था, सेल्स को रद्द करने डेबिट किया है और कुछ सस्पेंस। नंबर 5, एक देनदार को 1000 रुपये रोकड़ी बता दिया जिसे देनदार के खाते में खतौनी करना भूल गए। ध्यान देना, एक्चुअली आपको जब देनदार से राशि प्राप्त होती है अपन उसको बटा देते हैं, पूरी एंट्री होती है, जब राशि प्राप्त होती है हम बटा देते हैं, रोकड़ी बटा, कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू डेटर्स। यहाँ गलती का है, सब देनदार के खाते में खतौनी करना भूल गए। 1000 से आपको देनदार को शेयर करना पड़ेगा। नंबर 5, सस्पेंस अकाउंट दिया टू डेटर्स राशि 1000 being discount allowed to debtors but not posting खत्म नहीं कही, but not posting in debtors account. Now rectified या corrected दे सकते हैं आप। नंबर 6, एक लेनदार से 500 बट्टा प्राप्त हुआ किंतु बट्टे खाते में खतौनी करना भूल गए। क्या माना, जब भी अपन लेनदार को पेमेंट करेंगे हमको बट्टा मिलेगा, तो यहाँ त्रुटि सब डिस्काउंट रिसीव निकलती है, बट्टा प्राप्त होता है CR, सस्पेंस अकाउंट दिया टू डिस्काउंट रिसीवेबल सब बट्टे खाते में लड़की है 500 रुपये, बट्टे खाते में CR देंगे 500 रुपये और इसकी पूर्ति होगी सस्पेंस अकाउंट के द्वारा। बीइंग डिस्काउंट रिसीवेबल या डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स but not postage in discount receivable account now rectify। इसका समझे, बट्टा प्राप्त हुआ लेनदार से, लेकिन बट्टे खाते में खत्म करना भूल गए और अब इसको सुधार कर दिया। लास्ट नंबर 7 इस क्वेश्चन की, राकेश को 5000 रुपये चुकाए, उसके खाते को CR कर दिया। राकेश को 5000 रुपये चुकाए जिसे उसके खाते को CR कर दिया। आप सोचिए, राकेश को हम चुका रहे हैं, राकेश को डेबिट करना चाहिए, उल्टा उसको CR किया, दुगनी राशि से आपको CR करना पड़ेगा। राकेश को सस्पेंस, राकेश दिया तो सस्पेंस दुगनी राशि से राकेश चुका 5000 रुपये, जिससे उसको क्रेडिट कर दिया 10,000 हो जाएगा डेबिट, और राकेश दिया 10,000 तो सस्पेंस 10,000। बीइंग कैश पेड to Rakesh, but wrong side postage in Rakesh account now rectified। इस तरीके से ये 7 एंट्री हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न व्यवहारों की असली सुधार क्वेश्चन की कुछ भी कहा जाए तो आपको सुधार की एंट्री देनी है। नंबर 1 बोला है, गोपाल को 1 लाख रुपए का माल बेचा जिससे विक्रय में 10,000 से लेखा किया गया। द्विपक्षीय पूरी की पूरी एंट्री
1,00,000 रुपए की जगह 10,000 से होगी, तो एंट्री मूल होती है गोपाल को माल बेचा, गोपाल टू सेल्फ, यही एंट्री होगी। लेकिन 1,00,000 की जगह 10,000 कर चुके हैं, तो 90,000 रुपए हैं, उसको दोनों खातों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ को गोपाल टू सेल्फ नंबर 1, गोपाल डीआर टू सेल्फ राशि 90,000 रुपए, क्योंकि 1,00,000 से एंट्री करनी थी और 10,000 से की है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल, गुड्स सोल्ड गोपाल फॉर ₹1 lakh, but entered in sales book only ₹10,000. Now rectify. इस क्लास में गोपाल को माल बेचा 1,00,000 रुपए का, गलती से हमने एंटर कर दिया है सेल्स बुक में 10,000 से, अब सुधार कर दिया। हरीश से 5,000 रुपए का माल खरीदा, जिसे क्रेडिट रेट में 50,000 से लेकर कर दिया। अभी जो किया बिल्कुल वैसा है, यहाँ हमने 45,000 से ज्यादा लेकर कर दिया, रद्द करना पड़ेगा। हरीश से माल खरीदा है। नंबर 2, परचेज अकाउंट दिया, यहाँ देखना क्या लिखा है, हरीश से 5,000 रुपए का माल खरीदा, जिससे क्रेडिट 50 रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टी एंट्री हो जाएगी। 45,000 से हमने लेखा ज्यादा कर दिया, 5,000 रुपए का माल हमने खरीदा है और लेखा कर दिया 50,000 से, यहाँ एंट्री करेंगे। नाम हरी दिया, हरीश अकाउंट दिया टू परचेज, उल्टी एंट्री हो जाएगी 45,000 रुपए। देखिए इसमें बोला है हरीश से 5,000 रुपए का माल हमने खरीदा है, जिससे क्रेडिट रेट के अंदर 50,000 से 10 रुपये लेखा, दोनों खाते 45,000 से ज्यादा प्रोवाइड थे, तो हरी अकाउंट दिया आपको परचेज 45,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरी, but wrongly entered in purchase book exceeds ₹45,000. Now rectify. यहाँ देखना पहले जो एंट्री थी उसकी रिवर्स एंट्री की है। फर्स्ट एंट्री आपने जो माल बेचा था 1,00,000 रुपए का, वन का आपने किया 10,000 से, तो मूल एंट्री किया आपने। यहाँ 5,000 का माल खरीदा, लेकिन हमने 50,000 से रद्द कर दिया, दोनों खातों को कैंसिल करना पड़ेगा, 45,000 से उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। पहले काम दिया था परचेज 45,000। नंबर 3, राम को 10,000 रुपये वेतन चुकाया, जिससे राम के खाते में भुगतान कर दी। देखो किसी भी पक्षकार को आप वेतन चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं, किराया चुकाते हैं, वो उसका नाम नहीं आएगा, पाने वाला डेबिट नहीं होगा, वो देनदार हो जाएगा। लेकिन आपको जिस बात का जो खर्चा है उस खर्चे को डेबिट करना है, तो यहाँ गलती से सैलरी डेबिट करना था, गलती से हमने राम को डेबिट कर दिया, तो सुधार की एंट्री होगी नंबर 3, सैलरी अकाउंट दिया टू राम, गलती से राम को डेबिट किया था सैलरी की जगह, अब राम को डेबिट करने के लिए आप सीधा कीजिए 10,000 being salary paid to Ram, but debited to Ram account instead of salary account. Now rectify. इस व्यवहार का आशय समझे, हमने राम को वेतन चुकाया और राम को डेबिट कर दिया, किसी जगह सैलरी की बजाय सैलरी की, तो सैलरी को अब डेबिट करिए और राम को रद्द करने के लिए सीआर कीजिए नंबर 4।
मजदूरी के चुकाए 5,000 रुपये, जिससे वेतन खाते में 5 से 10 कर दिए। वेजेस को डीआर करना था 5,000 से, उल्टा एक नया खाता खोला, सैलरी अकाउंट डेबिट किया आपने 500 से, तो वेजेस को डेबिट कर लो। सैलरी को गलती से जितने से डेबिट किया उतने को सीआर करिए, तो यहाँ एंट्री आप करिए वेजेस अकाउंट डीआर, वेजेस अकाउंट डीआर 5,000 टू सैलरी 500, वेज को डेबिट करना 5,000, सैलरी को रद्द करने के लिए सीआर चाहिए, और टू सस्पेंस अकाउंट 4500 रुपये अंदर के यहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं दोनों लेखा पद्धति में जो जर्नल एंट्रीज करते हैं डेबिट और क्रेडिट अमाउंट्स हमेशा बराबर होना चाहिए। बीइंग वेजेस पेड ₹5,000 but wrongly postage in salary account by ₹500 now rectify या करते। नंबर 5, महेश से 2,000 रुपये प्राप्त हुए, जिससे उसके खाते को 200 रुपये से डेबिट कर दिया। तो किसी व्यक्ति से पैसा प्राप्त होता है उसको हम सीआर करते हैं। 2,000 से महेश को शेयर करना था, उल्टा आपने गलत पक्ष में डेबिट कर दिया 200 से, तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट दिया टू महेश, दोनों राशि बोलेगी। अब 2,000 से शेयर करना था कर लीजिए, 200 डेबिट वाले को रद्द करना है, 2,200 रुपये से एंट्री होगी, ये 2,200 amount received from Mahesh rupees 2,000 sorry, but wrong side postage by ₹200 now rectify। नंबर 6, भवन खरीदा 2 लाख रुपए का, जिससे क्रय खाते में खत्म नहीं कर दी। आप जानते हैं बिल्डिंग ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, जो संपत्ति आप परचेज करते हैं इसको डेबिट होना चाहिए। हमने परचेज को डेबिट कर दिया, तो बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू परचेज, ये आपके सिद्धांत कैसे भी है सुधार की, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट 2 लाख रुपए, 2 लाख। देखिए खरीदा क्या बिल्डिंग, तो आने वाले वस्तु बिल्डिंग डीआर होती है, पूंजी की संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, और गलती से इसको गुड्स मान लिया, 25 को हमने डेबिट कर दिया था, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर लो, 25 को रद्द करने के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। आप याद रखेंगे बेइंग बिल्डिंग परचेज बट wrongly posted in purchases account now rectified। नेक्स्ट है, अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।